जब आप अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगते हैं तब क्या होता होगा मुझे तो नहीं पता, पर इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली हम सबको पता लग जाएगा। तो स्वागत है आपका निधि शर्मा के साथ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अल्लाह के वीडियो पर रिएक्शन होगा तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ बैठ के देख लो यार। वैसे भी जब अल्लाह की बात होती है ना तो आप उसे नकार नहीं सकते, बीच में छोड़ करके जा नहीं सकते। इट्स बेसिकली अ मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि अल्लाह जो होता है ना वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। अब उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम बेशक पूरी करेंगे। आज तो यार ये वीडियो देखने से पहले बहुत खुशी है दिल के अंदर कि किस चीज़ पर रिएक्ट करने वाली हूँ। एक ऐसा वीडियो जिसे मैं चाहूँगी कि दुनिया का हर सदस्य देखे, तो देरी अपने को भी करनी नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज़ को हमसे उतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करती हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मुकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मुकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना, और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ती हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतजिर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी न सुनकर तुम्हें तकलीफ़ में डालता ही इसीलिए है। वो तकलीफ़ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है, और वो यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है, अल्लाह का जवाब। वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है, वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही वक्त रहेगी। बिल्कुल सही। तन्हाई अल्लाह के करीब कहती है, लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। रुजू क्या होता है? अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगती हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होती हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगती हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो, अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। वाओ, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रही हो, तो एक बार अल्लाह से बोल कर तो देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो, फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं। जो भी होगा बेहतरीन होगा, उसे ही तवक्कल कहती हैं। जब तवक्कल इतना मजबूत हो जाए तभी मौजे हुआ करती हैं। बस तुम्हें अपने मौजे का इंतज़ार करना है तवक्कल से। ज़िंदगी में कुछ बातें, यादें और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वो दुख जो बताए नहीं जा सकते, वो दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले आती हैं, वो जो रात को जगाए रखती हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देती हैं, वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहती हैं, वो दुख असल में दुख नहीं होती। मुझे लगता है कि वो अल्लाह के तरफ से एक इशारा है। वो चाहता है तुम उससे बातें करो, इसीलिए ये वक्त ही दर्द देता है। असल में तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अक्सर हम भूल जाती हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाती हैं, नमाज छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाती हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है, ज़िंदगी के बगैर वजूद जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं।
ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہاری گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار تم اس کے جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کے اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کی ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کی موضوع کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو۔ اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتی رہتی ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں ہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ کیا بات ہے! کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ کیا یار، یہ تو اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ جاننا چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گی، اللہ بھی تم سے ویسے محبت کرے گا
जितना तुम्हारे लिए अल्लाह ख़ास होगा उतना तुम अल्लाह के प्यारी होगी। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबा की तवाफ़ करते रहते हैं और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ़ में मगन रहती है वो ज़ात जो अल नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बेनियाज है। एक ही ज़िंदगी है, उसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आंसू रोकना हमारे बस में नहीं होता, दिल घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन को अल्लाह की रज़ा और ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाती और ज़िंदगी जो खुशी देती है उसको भी खो देती हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है और ये साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन उन गमों को दिल में बसा लेने से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है, वो देख रहा है, तो फिर किसी चीज़ का गम नहीं। अल्लाह को मालूम होता है उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा और इंतज़ार कर रहा होता है तुम्हारा। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से ज़रा पहले 7वें आसमान पर नूर के मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहती हैं उनके लिए वो अल्लाह से मेरी प्यारी अल्लाह बन जाता है। दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके दिल में अल्लाह के लिए अपरंपार असीम मोहब्बत नहीं है ना, तो आप इस वीडियो को फटाफट से हटा करके चले जाइए यहाँ से, क्योंकि अल्लाह इस सृष्टि का रचयिता है, द वन एंड ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो हमको इनफाइनाइट लव देने के लिए तैयार है। दिस यूनिवर्स, द मैनिफेस्टेशन। यार अपन जो कुछ भी मांगे ना, अगर सच्चे दिल से ऊपर वाले से, तो अपने को मिलता ही है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपने को ना मिले, और अगर नहीं मिल रहा है ना तो इसका मतलब अल्लाह ने कुछ बेटर अपने लिए सोच रखा है। दैट्स अ फैक्ट। पहले मुझे ज़्यादा नमाज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे नहीं पता था 5 वक्त की नमाज होती है, तहज्जुद की भी नमाज होती है। बट नाउ आई नो एंड आई फील सो फॉर्चुनेट कि हाँ, मैं ना एक पार्क में गई थी कुछ महीने पहले, तो वहाँ पर एक बच्चा, एक लड़का आई कैन से, वो स्मोक कर रहा था, सम जॉइंट और समथिंग, ड्रग्स कर रहा था बेसिकली यार। और उसके कुछ मीटर दूर दूसरा लड़का था, ही वॉज अ मुस्लिम, और वो नमाज पढ़ रहा था। मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। एक बच्चा ड्रग करके अपने जीवन को तहस नहस कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और एक अल्लाह के करीब जा रहा है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमको कौन सी लाइफ चूज़ करनी है, दुख, दर्द, सौरो वाली, या फिर एक ऐसी खुशहाल ज़िंदगी जिसमें हमारे ऊपर बरकत ही बरकत। ये वीडियो देख करके बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर भी आए हैं, और डेफिनेटली मैं उन चीज़ों पे अमल करूँगी, आपको अपडेट भी करूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना पड़ेगा यार। अभी मैं सारा नहीं बोल रही कि शेयर करो, लाइक करो, ये वो जो आपको अच्छा लगे ना, आप तहे दिल से कर दीजिएगा। मैं आपसे रोज़ मिलने आती रहूँगी बिना ना करके, दैट्स अ प्रॉमिस। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। दिस इज़ निधि शर्मा उर्फ किलाया रिएक्ट, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।